हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लेजेंड ऑफ द ब्लू सी के एपिसोड 27 में। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि स्यूही ने जानबूझकर जॉनजे के फादर को सीढ़ियों से नीचे गिरने दिया था। वहीं दूसरी ओर जॉनजे को भी पास्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया था कि किस तरह से डेमरियोंग की मौत हुई थी, जिसके बाद उस जलपरी ने भी अपनी जान ले ली थी। इसी के साथ शुरू होता है एपिसोड 27, जिसकी स्टार्टिंग में फिर से वही सीन दिखाया जाता है जिसमें उस जलपरी को बचाते हुए डेमरियोंग की जान चली गई थी और उस जलपरी ने भी खुद की जान ले ली थी। प्रेजेंट में जैसे ही जॉनजे अपनी आंखें खोलता है, वो वही सारी चीजें याद करके रोने लगता है कि वो उस जलपरी को नहीं बचा पाया। उसे इस चीज का और भी ज्यादा बुरा लग रहा था कि उस जलपरी ने उसकी वजह से खुद की जान ले ली थी। साथ ही उसे अपना वही प्रॉमिस भी याद आता है जिसमें उसने कहा था कि हर जन्म में उसे ढूंढ लेगा, और ये याद करके वो और भी ज्यादा रोने लगता है कि वो अपना ये प्रॉमिस भी भूल गया और सिमचोंग को नहीं पहचान पाया। उसी समय मादेयोंग को भी दिखाया जाता है जो वहाँ पहुँच गया था, और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है वो देखता है कि जॉनजे डॉक्टर को वही सारा इंसिडेंट बता रहा था जिसमें डेमरियोंग की उस जलपरी को बचाते हुए मौत हो गई थी। जॉनजे अभी भी ये नहीं समझ पा रहा था कि आखिर वो दोनों फिर से क्यों जन्मे हैं, जिस पर डॉक्टर उसे समझाता है कि शायद उनके प्यार की अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए ऐसा हुआ है, या फिर बदला पूरा करने के लिए ऐसा हो रहा है, और हो सकता है कि ये बदला वो लेना चाहते हो जो उन दोनों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। साथ ही डॉक्टर उसे कहता है कि उनकी ये कहानी पहले भी पूरी नहीं हुई थी और हो सकता है कि इस बार भी उनकी कहानी का वही अंजाम हो, इसलिए उसे उस लड़की को वापस वहीं भेज देना चाहिए जहाँ से वो आई है। लेकिन जॉनजे उन्हें कहता है कि चाहे उनकी कहानी का कोई भी अंजाम हो, लेकिन ये मौका शायद उसे दोबारा कभी नहीं मिलेगा। और ये सारी बातें मादेयोंग भी खड़ा होकर सुन रहा था और उसे भी पता चल गया था कि उसके सपनों का सच में कुछ मतलब है। अब नेक्स्ट सीन में ही जॉनजे फुल स्पीड से सीधे अपने घर पहुंचकर नमदू से सिमचोंग के बारे में पूछना शुरू कर देता है, और जब सिमचोंग उसे घर पर नजर नहीं आती तो उसे ढूंढते हुए सड़क पर दौड़ते हुए निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर सिमचोंग को दिखाया जाता है जो अभी भी उसी पिंक ऑक्टोपस को निकालने की पूरी कोशिश कर रही थी, और उसी समय जॉनजे भी वहां पहुंच जाता है जहां सिमचोंग को देखते ही वो सीधे उसे गले लगा लेता है। सिमचोंग भी ये देखकर काफी हैरान हो जाती है। सिमचोंग को अपने सामने देखकर जॉनजे को भी अपनी सारी पुरानी मेमोरीज याद आने लगती हैं। जॉनजे सिमचोंग से कहने लगता है कि क्या वो कुछ करना चाहती है और आज वो दोनों वो सारी चीजें करेंगे जो सिमचोंग को पसंद है। ये सुनते ही सिमचोंग उसे फिर से लव का लेसन पढ़ाना शुरू कर देती है और कहती है कि हम काफी टाइम से रोमांटिक लव कर रहे हैं और अब हमें हॉट लव की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। जॉनजे भी उसकी बातें सुनकर कुछ ज्यादा ही शौक में था, लेकिन फिर भी वो उसकी कही सारी बातें मानने के लिए तुरंत रेडी हो जाता है। जिसके बाद वो दोनों ही सीधे एक रेस्टोरेंट में पहुंचकर बड़े ही प्यार से एक दूसरे को खिलाना शुरू कर देते हैं। जॉनजे सिमचोंग को गेमिंग पार्लर और मूवी दिखाने भी लेकर जाता है। अब मूवी खत्म होने के बाद जॉनजे सिमचोंग को एक मूवी का बहाना देकर उससे पूछने लगता है कि अगर कभी उसे कुछ हो जाता है तो वो क्या करेगी, और सिमचोंग बिना सेकंड गंवाए उसे कहती है कि वो भी अपनी जान दे देगी। ये सुनते ही जॉनजे उसे कहने लगता है तो फिर उस लड़के का जान देने का क्या ही फायदा हुआ। जॉनजे उसे कहता है कि अगर कभी उसे कुछ होता है तो वो किसी अच्छे आदमी को ढूंढकर उससे शादी कर लेगी, और इतना सुनते ही सिमचोंग उल्टा उसी से पूछने लगती है कि क्या उसे कुछ होने पर जॉनजे भी ऐसा ही करेगा। जॉनजे उसे प्रॉमिस करने के लिए कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो कभी अपने आप को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन सिमचोंग उसे सीधे मना कर देती है। जॉनजे से मनाने की कोशिश करता है लेकिन वो बिल्कुल भी तैयार नहीं होती। गाड़ी में भी सिमचोंग से बात करने के लिए कहती है, लेकिन जॉनजे अभी भी उसे प्रॉमिस करने के लिए कहता है, और उसकी ये बातें सुनकर सिमचोंग उससे नाराज हो जाती है। अब घर पहुंचते ही जॉनजे तैहो को उसके साथ चलने के लिए कहता है। वहीं उनके जाते ही नमदो सिमचोंग से पूछना शुरू कर देता है कि उन दोनों के बीच क्या चल रहा है। सिमचोंग को जॉनजे से नाराज देखकर नमदो भी उसे कहने लगता है कि जॉनजे किसी भी लड़की के साथ 3 महीने से ज्यादा नहीं रहता और अब जल्द ही जॉनजे उससे ब्रेकअप कर लेगा। वहीं दूसरी ओर जॉनजे तेहो को सीसीटीवी का एरिया थोड़ा और बढ़ाने के लिए कहता है, साथ ही वहां आने जाने वाले हर सस्पिशियस आदमी पर भी नजर रखने के लिए कहता है ताकि वो सिमचोंग को प्रोटेक्ट कर सके। सीन शिफ्ट होता है उसी डॉक्टर पर जहां मादेयोंग भी उसके पास पहुंच चुका था। वहां पहुंचते ही मादेयोंग डॉक्टर से कहता है कि उसे पता है जॉनजे यहाँ पर आया था, और जिस तरह से जॉनजे ने अपनी पास्ट लाइफ देखी है वो भी अपनी पास्ट लाइफ के सारे राज जानना चाहता है। उसके कहने पर डॉक्टर उसके पास्ट लाइफ उसे दिखाना शुरू कर देता है, और जैसे ही मादेयोंग आंखें खोलता है वो कहने लगता है कि वो आदमी वो नहीं था और उसने कुछ भी नहीं किया। और जैसे ही डॉक्टर उससे पूछता है कि अगर उसने उन्हें नहीं मारा तो किसने मारा, और इतना कहते ही सीन शिफ्ट हो जाता है चीहुन पर, जिसने अपना पूरा लुक ही बुरी तरह से बदल लिया था क्योंकि उसने पूरी कंपनी को टेक ओवर कर लिया था। वहाँ पर बैठे कुछ लोग जैसे ही उसके फादर के बारे में पूछते हैं, चीहुन उन्हें कहने लगता है कि वो छुट्टियां मनाने बाहर गए हैं और वापस आने के बाद भी वो अब यहाँ काम नहीं करेंगे, इसलिए अब से सभी को उसे ही रिपोर्ट करना होगा।
ये सुनकर जब कुछ लोग उसे कहते हैं कि कुछ फाइल्स वो सिर्फ उसके फादर को ही दिखा सकते हैं, चिहुन उन सभी को वहाँ से जाने के लिए कह देता है, जिस वजह से ना चाहते हुए भी उन्हें चिहुन की बातें माननी पड़ती हैं। सीन शिफ्ट होता है जॉनजी के फादर पर, जहाँ चिहुन उन्हें बताता है कि डॉक्टर ने उसे कहा है कि वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। जॉनजी के फादर भी चिहुन से जॉनजी के बारे में पूछते हैं, जिस पर चिहुन उन्हें कहता है कि उसने हॉस्पिटल लाते ही जॉनजी को इन्फॉर्म कर दिया था, लेकिन शायद वो यहाँ आने के लिए भी काफी बिजी है। सीन शिफ्ट होता है सिमचोंग पर, जो जॉनजी को देखकर मन ही मन उसे सुनाई जा रही थी कि ये कितना जिद्दी लड़का है, और अगर उसे पहले पता होता तो वो 3 महीने तैर कर वहाँ नहीं आती। ये सब सुनकर जॉनजो से चुप रहने के लिए कहता है। जाने से पहले जॉनजे सिमचोंग को घर पर ही रहने के लिए कहता है, जिस पर सिमचोंग उसे कहती है कि आज उसकी किसी के साथ अपॉइंटमेंट है और वो घर पर नहीं रुकेगी। उसकी इस बात से जॉनजे भी नाराज होकर वहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में ही जॉनजे सीधे मिस्टर नाम के पास पहुँच जाता है और उन्हें बताने लगता है कि एक समय पे वो उसके बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे और इसी तरह इस बार भी उन्होंने हमेशा उसकी हेल्प करी। साथ ही जॉनजे उन्हें मादियोंग की फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या इस आदमी ने उन पर हमला किया था, और मिस्टर नाम के पलक झपकते ही वो समझ जाता है कि ये उसी का काम है, लेकिन वो उनसे कुछ और पूछ पाता चिहुन भी वहाँ पहुँच जाता है। चिहुन जॉनजे से उस दिन नशे में कही बातों के लिए माफी मांगता है और जॉनजे के पूछने पर उसे भी यही बताता है कि उसके फादर अपने फ्रेंड के साथ कहीं घूमने गए हैं। साथ ही वो जॉनजे को ये भी बता देता है कि उसके फादर ने सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी है, पर जॉनजे से कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपने फादर से नफरत करने के उसके पास पहले ही काफी रीजन है। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है सिया को, जो अभी भी उस बात से परेशान थी। वो ये बात जॉनजे को बताने के बारे में सोचती है, लेकिन तभी जॉनजे की मॉम भी वहाँ पहुँच जाती है, जो सिया के लिए बीमारों वाला खाना लेकर आई थी। अब जैसे वो बाहर जाने लगती है, सिया उन्हें पीछे से गले लगा लेती है, पर जॉनजे की मॉम के उसे मना करने पर वो पीछे हट जाती है। बाहर आकर वो जिंजू से कहने लगती है कि उन्हें लगता है कि सिया की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है। उसी समय जिंजू भी स्योही को उसका कॉल न उठाने के लिए कोसना शुरू कर देती है। जॉनजे की मॉम भी जिंजू से जॉनजे के बारे में जानने की कोशिश करती है, जहाँ उसे पता चलता है कि सीईओ ने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने दूसरे बेटे के नाम कर दी है और वही उनका बिजनेस भी संभाल रहा है। साथ ही जैसे जिंजू ने बताती है कि उनका खुद का बेटा तो 10 साल पहले ही घर छोड़कर भाग गया था, जॉनजे की मॉम बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। जॉनजे की मॉम बिना उसे कुछ कहे वहाँ से जाने लगती है, जिस पर सिया तो उन्हें जाने के लिए कहती है, पर जिंजू चिल्लाने लगती है कि वो जब देखो अपनी ही मनमर्जी करती रहती है। लेकिन इसके बावजूद भी जॉनजे की मॉम सीधे वहाँ से बाहर चली जाती हैं और इसी सीन के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं लेजेंड ऑफ द ब्लू सी के नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।